अगर आपने अभी तक पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि रात से सुबह हो गई है और शहर में गतिविधियां चालू हो गई हैं। एचक्यू के बाहर गाड़ी और आदमियों को चलते हुए देखते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि एचक्यू के अंदर क्या हुआ। तभी एचक्यू के अंदर किलर्स की लाशें देखते हैं जो हर जगह पर हैं, और तभी सीन प्रेसिडेंट के रूम में जाता है, जहां सीहिएक को प्रेसिडेंट ग्वांगवॉन के सामने खड़ा देखते हैं, जहां ग्वांगवॉन बोलता है, मुझे 50 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में, और नेम प्लेट को उठाते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो इस नेम प्लेट का असली मतलब क्या है? मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि इसका क्या मतलब है, हमारे सक्सेसफुल होने से पहले भी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि मेरे पिता ने इसे इतना महत्व दिया। मेरे पिता एक छोटी सी कंपनी चलाते थे जो कॉरपोरेशन से पैसे कलेक्ट करते थे। बिजनेस के बड़े खिलाड़ी और पॉलिटिक्स के लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया। दक्षिण कोरिया का पहला किराए के हथियारों का व्यापार बनाने के लिए बस इतना ही हमें चाहिए था। इसलिए नेचुरली रूप से जब मैं 17 साल का हुआ तब तक मैं पहले से ही चाकू चलाना जानता था। उसके बाद से मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटकर, भौंककर और चीर कर अपना रास्ता बनाया। मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे समझने की जरूरत थी क्यों मेरे पिता इस नेम प्लेट की इतनी केयर करते थे। ये तब तक नहीं था जब तक मैंने इसे विरासत में नहीं लिया। मैं आखिरकार समझ पाया कि वे सारे साल किस लिए थे। मेरे जीवन के दौरान मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम उस नेम प्लेट के धातु के छोटे से टुकड़े में समाहित था। उसकी कीमत का प्रमाण था। ये इस बात का प्रूफ था कि मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। ये सच है। ये दोनों एक पहचान थी, और मैंने जो कुछ भी किया था उसका इनाम थी। और तभी प्रेसिडेंट ग्वांगवन नेम प्लेट से सूरज के रोशनी द्वारा सिंगयोक के आंखों पर चमक मारते हैं, जिससे सिंगयोक की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी उस पर चाकू से हमला कर देता है, जहां सिंगयोक उसके हमले से खुद को बचा लेता है और चाकू से उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे ग्वांगवन पीछे हटता है और सिंगयोक के पैर पर जोर से किक मारते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सिंगयोक। तभी मानसू सिंगयोक के हेल्प के लिए जाने लगता है, लेकिन ब्राउन कोट वाला आदमी उसे रोक देता है और सिर्फ देखने के लिए बोलता है। फिर भी मानसू को सिंगयोक की फिक्र हो रही थी। तभी सिंगयोक को ग्वांगवन पर हमला करते हुए देखते हैं, पर ग्वांगवन को कुछ नहीं हुआ। तभी सिंगयोक ग्वांगवन के चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और मोड़ देता है, जिससे ग्वांगवन के हाथ से चाकू गिर जाता है। तभी सिंगयोक उसे चाकू घोंपने वाला होता है, वैसे ही ग्वांगवन के पकड़े हुए हाथ पे चाकू से कट लगता है। सिंगयोक समझ नहीं पाता है कि ये चाकू कैसे आया। तभी ग्वांगवन सिंगयोक पर हमला करता है, जहां सिंगयोक उसके हाथ को पकड़ते हुए चाकू घोंपने लगता है, लेकिन ग्वांगवन को कुछ नहीं हुआ। ये देख सिंगयोक कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या इसने बॉडी आर्मर पहना है? तभी ग्वांगवन सिंगयोक के जख्मी पैर पर जोर से किक मारता है। तब सिंगयोक बोलता है, ग्वांगवन ज्यादा स्ट्रगल मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या करते हो, ये कुछ भी बदल नहीं सकता। हार मान लो, तुम आज मरने जा रहे हो। और ग्वांगवन से बचते हुए उस पर अटैक करता है, और इस बार उसको जख्म मिल रहा होता है। ये देख ग्वांगवन मन ही मन बोलता है, इस रेट से तो मैं मर जाऊंगा। अगर पहले मेरा बॉडी आर्मर नहीं होता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। और इतने में सिंगयोक को टैकल करता है और उसके जख्मों को हाथ से दबाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दरवाजे पर मानसू और बोंगवॉन के आदमी रहते हैं, जिन सबो देख उसका हालत खराब हो जाता है। तभी नमुंगो को देख ग्वांगवन बोलता है, नमुंग, तुम्हें बोंगवॉन ने कितना ऑफर दिया है? जितना भी दिया हो मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा, नहीं 10 गुना दूंगा जितना तुम्हें उसने ऑफर किया है। तुम उसे मार सकते हो, वो अपनी आखिरी पैर पर है। तभी नमुंग बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, तुम अब भी नहीं बदले, तुम इससे खुद निपटो, अपने गंदगी को साफ करने के लिए मुझे नहीं बोलो। ये सुन ग्वांगवुन बोलता है, क्या? तभी सिंगयोक को देखते हैं जो ग्वांगवुन की ओर आते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भूल नहीं सकते कि तुम्हारे पिता ने मुझसे क्या वादा किया था? मेरा एक ही कंडीशन था कि बिना किसी समझौता के मैं रिटायर होना। तभी ग्वांगवुन बोलता है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम छोड़ दिए और कैसे भी मेरे कॉम्पिटिटर से ज्वाइन हो जाते तो मेरा कंपनी तबाह हो जाता। तभी सिंगयोक बोलता है, ये तुम्हारे मरने से तो अच्छा ही होता। तभी ग्वांगवुन बोलता है, यही कारण है कि मैंने अपने कजिन को ऑर्डर
दिया कि तुम्हें मार डाले, और एहतियात के तौर पर किसी भी मामले को खत्म करने के लिए क्या उसने ये सब पहले से ही प्लान किया था? तभी सिंगयोक बोलता है, तुम्हारे कजन में खुद से सोचने की क्षमता की कमी थी। वो अपने दम पर फैसले लेने में सक्षम नहीं है। इसी तरह मुझे पता चला कि तुम इसके पीछे थे। तभी गुआंगवोन बोलता है, मुझसे गलती हुई। मैंने जो कुछ भी किया वो सब इसी कंपनी के लिए था। तभी देखते हैं कि गुआंगवोन के पास गन है। तभी गुआंगवोन मन ही मन बोलता है, मेरी आंखों में खून होने की वजह से मैं सीधा नहीं देख पा रहा हूँ, बस थोड़ा और करीब। वो जानता है कि मेरे पास हमेशा एक बंदूक होती है, मुझे सही समय पर इसका इस्तेमाल करना होगा। और तभी जोर से चिल्लाने लगता है, कोई तो इसे रोको, मैं तुम्हें 7,50,000 दूंगा, नहीं 7.5 मिलियन डॉलर। तभी सिंगयोक गुआंगवोन के नजदीक जाते हुए बोलता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुमने उसे मार डाला, वो एकमात्र व्यक्ति जो मुझे कभी रोक सकता था। तभी गुआंगवोन हंसते हुए गन निकालकर सिंगयोक की ओर करता है। तभी खून की छिटे देखते हैं और गुआंगवोन गन का ट्रिगर दबा नहीं सक रहा है। तभी देखते हैं कि गुआंगवोन के गले में चाकू घोंपा हुआ है। तभी गुआंगवोन को पिछली बीती हुए बातें याद आती हैं, जहां देखते हैं कि वो अंधेरे में रहता है और उसके पिता उसके बड़े भाई बोंगवोन को प्यार करते हैं और हमेशा अपने पिता के परछाई में रहता है। लेकिन बोंगवोन का ऐसा नहीं है, वहां अपने पिता की परछाई में नहीं रहता है, जहां उसके पिता और बोंगवोन दोनों साथ में हंसते रहते हैं। तभी बोंगवोन को देखते हैं जो अपना नेम प्लेट जिसमें डायरेक्ट बोंगवोन ली लिखा हुआ फेंक कर गुआंगवोन को मारता है और उस पर चिल्लाता है। तभी उसके आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हैं जो एक फिश बैग में गिरता है जिसमें कुछ फिश रहते हैं। तभी गुआंगवोन को देखते हैं जो पीछे चल रहा होता है और अभी भी अंधेरे में है और बोंगवोन पिता के साथ हंसते हुए आगे जा रहे हैं। तभी गुआंगवोन अपने फिश बैग में देखता है जहां उसे बैग में कोई फिश नहीं है। तभी गुआंगवोन ये देख गुस्सा रहता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे। तभी प्रेजेंट के गुआंगवोन को देखते हैं जो अपने सामने बीती यादें देख रहा होता है। तभी देखते ही उसके पिता उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है गुआंगवोन? और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हमने बहुत समय से फिश स्टू नहीं खाया है, क्यों ना आज रात हम कुछ बना लें? तभी प्रेजेंट में गुआंगवोन बोलता है, अगर मुझे पहले पता चल गया होता कि मेरे पिता की उपस्थिति वो बाधा नहीं थी जैसा मैंने सोचा था, बल्कि अगर मैंने ध्यान दिया होता कि वो वास्तव में मेरी रक्षा कर रहे थे, तो क्या अब चीजें कुछ अलग होती? शायद मैं अलग हो सकता था। तभी गुआंगवोन को डेथ देखते हैं जहां सिंगयोक उसे बोलता है, तुम बेवकूफ, तुम सिर्फ घिनौने हो, जाओ और नरक में मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।